सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल ByeTap। आज की इस वीडियो में हम एप्पल के नई स्मार्टफोन सीरीज एप्पल आईफोन 12 का प्राइस का ब्रेकडाउन करने वाले हैं और जानेंगे उसके अलग अलग कंपोनेंट की प्राइस के बारे में और एप्पल को वो कितने का पड़ता है, एप्पल को उसके लिए कितनी अपनी चीजें डील करनी पड़ती है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। अगर बात करें आईफोन 12 की, जो इसकी जो पूरी कॉस्टिंग एप्पल को पड़ती है इसे मैन्युफैक्चर करने में, सिर्फ हम इसकी फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर हम, वो है $373 और अगर इंडियन करेंसी में बात करूं तो ये हो जाते हैं 27,500 रुपए और एप्पल इसे आपको बेचता है 80,000 रुपए में। और अगर बात करें एप्पल आईफोन 12 प्रो की तो ये उसे पड़ता है $406 का एप्पल को। अगर फिर इसकी अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो ये पड़ जाएगा आपको 30,000 रुपए और ये हमें बेचता है 1,19,000 का। तो आप सोच रहे होगे एप्पल बहुत तगड़ा प्रॉफिट मार रहा है और जेब उसकी बहुत ज्यादा गर्म हो रही होगी इस प्रॉफिट के साथ। ऐसा नहीं है कि एप्पल को इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है जितना मैंने यहां पर बताया, क्योंकि अभी यहां पर स्क्रीन के पीछे बहुत सारी चीजें चल रही है जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो अभी आगे बात करते हैं आगे किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सारी चीजें मैं अपने मन से बता रहा हूं तो ऐसा कुछ नहीं है। टोक्यो की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने इसका आईफोन 12 का ब्रेकडाउन किया था, इसके सारे कंपोनेंट की प्राइस चेक किए, तब जाके उन्होंने ये कैलकुलेशन हमारे सामने लिखे हैं। अब इसके कंपोनेंट की बात करते हैं, एप्पल को कौन सा कंपोनेंट कितने रुपए का पड़ता है। और अगर आप हमारी वीडियो यहां तक देख रहे हो सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बात करते हैं इसके 5G मॉडल की, जो आता है क्वालकॉम की तरफ से, जो आईफोन 12 के अंदर सबसे महंगा कंपोनेंट है और इसका प्राइस है $90। और उसके बाद ये फॉलो अप होता है सैमसंग की OLED स्क्रीन के साथ, जो कि सैमसंग को पड़ती है $70 की। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि एप्पल जब भी अपना एक स्मार्टफोन बेचता है तो वहां का फायदा सैमसंग को भी मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर स्क्रीन तो सैमसंग की लगी होती है। फिर इसके बाद आता है कैमरा यूनिट, जो एप्पल परचेज करता है सोनी की तरफ से, और हर एक यूनिट की कॉस्ट उसे अराउंड पड़ती है $5.40 से लेकर $7.40 तक। अब इसके बाद आती है बारी उसके प्रोसेसर की, यानी A14 बायोनिक चिप की, जो एप्पल को इन हाउस होती है उसकी। फिर भी उसकी कॉस्टिंग अगर हम बताएं वो है $40। और फिर बात करते हैं रैम और स्टोरेज वगैरह, इन सब का प्राइस पड़ जाता है $12 से $19 प्राइस पड़ती है। और इस बार एप्पल ने क्या किया है, बैटरी का साइज थोड़ा सा रिड्यूस किया है ताकि जो वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगाएगा उसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना सके। इसी वजह से आपको इस बार एप्पल में थोड़ी सी कम बैटरी देखने को मिलती है, बट इसका असर आपको उतना दिखाई नहीं देगा अपने डे टू डे यूसेज में, क्योंकि इस बार प्रोसेसर इंप्रूव हुआ है तो सारी चीजें अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करेगी ताकि वो कम से कम बैटरी यूज करे। अब जैसा कि आपको पता है कि एप्पल अपने जितने भी कंपोनेंट हैं अलग अलग कंट्रीज से मंगाता है, तो उन्होंने इसकी भी एक लिस्ट बनाई है, या फिर आप कह सकते हो कितना परसेंट हिस्सा कौन सी कंट्री से मंगाया, इसका एक पाई चार्ट तैयार करके रखा हुआ है। तो उसकी परसेंटेज है 26.8% साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया है, 21.9% यूरोप से, 21.9% सेम यूएस, और फिर 11.1% ताइवान, 13.6% जापान, और सबसे कम जो कि अच्छा भी लग रहा है देख के 4.6% फ्रॉम चाइना। बट अभी भी जो एप्पल है अपने जो जितने भी फोन है वो असेंबल ज्यादातर चाइना के अंदर ही करता है। अब मेरी सिर्फ इतनी सी बात सुनकर एप्पल को गाली मत देने लग जाना कि उसे इतना सस्ता पड़ता है और वो हमें इतना महंगा बेचता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ मैंने हार्डवेयर की बात करी है, अभी मैंने यहां पर बाकी चीजें इंक्लूड नहीं करी, जैसे कि R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट, और क्योंकि वो इतनी अलग अलग कंट्रीज से अपना अच्छी क्वालिटी का सामान इंपोर्ट करता है, फिर उस पर टैक्सेस वगैरह, इंपोर्ट टैक्सेस जो भी लगते हैं, ड्यूटी वगैरह ये सब लगेंगी, तो कुल मिला के उसकी कॉस्ट अच्छी खासी कॉस्ट पड़ जाती है। बट हाँ, स्टिल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि एप्पल को बहुत बड़ा मार्जिन उसकी जेब में जाता है इन सारी चीजों के बावजूद भी। और हमने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बना रखी है कि एप्पल इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है। अगर आपको वीडियो जाके देखनी है आप उसे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने अच्छी तरीके से बताया हुआ है, हर एक चीज के बारे में बात करिए कि एप्पल इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है। तो ये था आज का हमारा एप्पल आईफोन 12 का प्राइस का ब्रेकडाउन। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर आपको लगता है कि हमने आपकी नॉलेज इंप्रूव करी, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, प्लीज कमेंट इट डाउन, हम उस पर काम जरूर करेंगे। थैंक यू।